ब्रांड है। जी जी दीदी, शुरू करें। राइट कंप्लेस मार्केट, यह एक ब्रांड है। आरसीएम बिजनेस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। आरसीएम एक बिजनेस आपको सीधे तौर पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। आरसीएम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो ग्राहकों को स्वरोजगार प्रदान करती है। आरसीएम हमें आपस में भाईचारा सिखाती है। आरसीएम के पूरे भारत में 1500 से ज्यादा भी पिकअप सेंटर हैं। आरसीएम बिजनेस के हजारों लोग करोड़पति बन गए हैं। आरसीएम बिजनेस भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर 100% काम कर से कम 100% काम करने वाली कंपनी है। यह अनमोल जीवन को बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन यह परेशानियों के साथ हमें चलना होता है और परेशानियों के साथ ही हमें कामयाबी मिलती है। हम क्या प्लान थोड़ी सी दिखाना। जी, आवाज नहीं आ पा रही दीदी। प्लान दिखाने की कोशिश कर रही थी तो दिख नहीं रहा। बिल्कुल दीदी, खुलेगा, प्रयास करिएगा। हाँ दीदी, लगता है खुल रहा है। जी दीदी, वाह। यही है। ये तो प्रमोशन का है। सर हमको नहीं दिख रहा। एक मिनट सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या दीदी? जी सर। तो स्क्रीन में जाइए ना। स्क्रीन में जाने के बाद नीचे एक फोटो रहता है, उसमें करेंगे या तो आपका वो लिखा रहता है, नीचे भी फोटो का ही ऑप्शन, उसमें क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी, गैलरी खुल जाएगी और उसमें आप जहां भी उसको क्लिक करेंगे वो स्क्रीन में आने लगेगी। 3 ऑप्शन है, देख लीजिए। ये नहीं। आप बोल के बता दीजिए दीदी, जल्दी से जल्दी बोल के बता दीजिए, फिर एक बार तो प्लान होगा ही। आप बता दीजिए। कोई बात नहीं है। कॉपी में दिखा दीजिए दीदी, कॉपी में नेचुरल होता है। जी दीदी, नेचुरल दिखाइए कॉपी में। जैसे कोई भी ग्राहक है, हम किसी से बात करते हैं कि भैया आप आरसीएम में आइए, आपको उससे आपको लाभ होगा और सामान भी सही मिलेगा, शुद्धता रहेगी और इसमें मिलावट की भावना नहीं रहेगी। तो जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, ये हमारी कंपनी है और कोई ये है ग्राहक, ये दुकान है और ये दुकान है। कोई भी ग्राहक जब दुकान में जाता है तो सामान लेता है, तो उसे सामान जो सामान की रेट होती है उसी पर ही मिलता है और उसे कोई भी कम एक भी रुपए कम नहीं करते हैं, जिससे वे दुकानदार के पास जाता है। और दुकानदार तो घर में सामान बनाते नहीं है, वो थोक विक्रेता के पास जाते हैं, थोक के पास जाते हैं और थोक विक्रेता घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो डीलर के पास जाते हैं। जी नहीं, यहाँ पे नाम भूल गए, प्लीज थोड़ी हेल्प करिए। और डीलर के पास जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो भी सामान नहीं बनाते। और ये प्रचार के माध्यम से और कंपनी जो प्रचार करवाती है, प्रचार के माध्यम से ये ये जो बीज के बिचौलिए हैं, वे अपना में
अपना अपना सामान लाते हैं और कंपनी से सब एक दूसरे से संपर्क करके लाते हैं। तो हमारी आरसीएम कंपनी ने आरसीएम कंपनी में एक पीसीओ सेंटर के खोल रखा है, जिससे ये कंपनी और पीसीओ सेंटर के माध्यम से तक हमारा सामान ग्राहकों तक पहुंच जाए, ग्राहकों तक पहुंचा सके। मान लीजिए कोई कंपनी सामान 40 रुपए में बनाती है और उसकी लागत 10 रुपए हो जाती है, तो उस कंपनी की लागत 50 रुपए में हो गया सामान। तो यह कंपनी ये 10 रुपए जो प्रचारक हो जाते हैं उसमें होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता है और सीएड एजेंट ले लेते हैं और थोक विक्रेता लेते हैं, और जो भी 5 की बिचौलियां थोक विक्रेता लेते हैं और दुकानदार ले लेते हैं। वह सामान हमको आते आते 100 रुपए में हो जाता है। इससे हमारा कुछ लाभ नहीं होता और ग्राहकों को हमें एक भी पैसा मुनाफा नहीं मिलता, बचत भी नहीं होती है और हमको सामान महंगा मिलता है। तो ये पीसीओ सेंटर के माध्यम से कंपनी हमें यह करती है कि उसका 5 रुपए 10 रुपए जो पीसीओ सेंटर का लगता है वो लेके हमें 40-45 रुपए हमें उसके हमें वापस कर देती है, या उसके माध्यम से कि हमें आप कुछ लाभ हो सके और उसकी बचत हो सके और हमारा कंपनी का जो भी है सामान प्रोडक्ट सही मिल सके, शुद्ध मिल सके और ग्राहकों को बहुत अच्छे से लाभ हो। इससे स्वास्थ्य बना रहे और जो बीच के मिलावटी लोग हैं उनसे हम बच सके और जिससे हमारा देश एक स्वच्छ जीवन और आजाद और हो सके। थैंक यू सर। जी दीदी, बहुत जानदार प्लान दिखाया आपने, बहुत अच्छा हुआ। आपने पिछली बार जो प्लान दिखा रहे थे उससे आपने बहुत चेंजिंग कर ली है और काफी इस बार जो हम लोग का परंपरागत प्लान है उस वैसा प्लान दिखाया, बहुत अच्छा प्लान दिखाया। अब मैं चाहूंगा कि एक बार एक्सपर्टीज स्लाइड के साथ प्लान हो जाए, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिएगा मेरी स्लाइड जो है तो अभी आएगी। मैं आज 2 डिवाइस से लॉगिन हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी एक दूसरे जो स्क्रीन आ रही है उस पे आप सभी जरा कोशिश करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, दिख गया होगा? जी जी सर। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। अभी मैं चलता हूं, कहाँ जाना है, ये रहा। जी बहुत अच्छा। तो प्लान की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा आरसीएम की आन बान शान हमारा प्लान है, तो इसकी शुरुआत होती है हम सभी के काम से। हम सभी इस दुनिया में काम करते हैं, बिना काम किए जीवन का गुजारा नहीं है, क्योंकि काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। कोई बिना पैसे के लिए काम नहीं करेगा। तो हम काम करके जब पैसा कमा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको खर्च करते हैं कहाँ? जरूरत के सामान लेने के लिए खर्च करते हैं, है ना। और आप लोग सभी जानते हैं कि हम सभी ग्राहक हैं और पैदाइशी ग्राहक हैं। हम जब पैदा होते हैं तभी से हमें कपड़े की जरूरत, तरह तरह की आज हमारी नीड शुरू हो जाती है और मरते दम तक चलती है। और उसको लेने के लिए हम जाते हैं, जो जरूरत का सामान हम पुरानी दुकान पर जाते हैं। और पुरानी दुकान पर जब जाते हैं तो एक आरसीएम की भी दुकान होती है, जो अभी नया कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, जो लोग नए आए होंगे, आप अभी पुरानी दुकान में जा रहे थे, अब आरसीएम की जो दुकान आई है उसमें
डिफरेंट क्या है, आपको क्या चीज ऐसी मिलने वाली है जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो मैं पहली चीज आपको कहता हूँ 100% शुद्ध सामान, ये आपको पुरानी दुकान में नहीं मिलता, इसको मैं आगे प्रूव करूंगा। और पक्का बिल भी आपको नहीं मिलता और पैसे की बचत भी आपको नहीं होती, ये मैं आगे प्रूव करूंगा। पर अपने आरसीएम की दुकान में यस 100% शुद्ध सामान, पक्का बिल और पैसे की बचत। और जब ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी सर, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य रक्षा हो जाएगी। स्वास्थ्य रक्षा का विषय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट में मिलावट कितनी है ये आज किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट मिलावटों से भरा पड़ा है। और क्यों मिलावटें से भरा पड़ा है, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। और जब ये तीनों चीजें शुद्ध सामान, पक्का बिल, पैसे की बचत मिलती है, तो देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि नए भारत का निर्माण भी होता है। पक्का बिल लेते हैं, जीएसटी शासन को जाता है, तो शासन वही पैसा हमें वापस लौटाती है। फिर चाहे वो आपका कह दीजिए कि ये हो रहा है आपको पक्का बिल टैक्स जो दे रहे हैं, आवास योजना का पैसा सबको मिला होगा, ज्यादातर लोगों ने पाया है। तो शासन वो पैसा कहाँ से लाई है, वो शासन पैसा लाई है हमारे यहाँ पे टैक्स से। वो भी इतना चोरी कर रहे हैं तब जाके इतना इतना बांट रही है। सोचिए जिस दिन पक्का बिल लेने लगेंगे हम लोग, उस दिन कितना टैक्स जाएगा शासन को, कितना पैसा बांटेगी शासन, ये कहने की बात नहीं है। ये आप खुद विचार कर सकते हैं। पैसे की बचत होती है क्योंकि हम लोग पैसा बड़ी मेहनत से, खून पसीने की कमाई होती है, बड़ी मेहनत से कमाते हैं और हम बाजार में दे देते हैं। और यहाँ पर आपको पैसे की बचत नहीं होती पुरानी दुकान में जहां से आप ले रहे हैं, ना आपको वहां पे शुद्ध सामान मिलता है, ना पक्का बिल मिलता है, ना पैसे की बचत होती। और आरसीएम में ये तीनों चीजें आपको बैठे बिठाए मिल जाती हैं। अब कैसे मिल जाती है, देखिए कंपनी होती है, ये आप प्रोसेस, अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कैसे शुद्ध सामान मिलता है। एक कंपनी होती है, कंपनी क्या करवाती है, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाती है तो एडवर्टाइजमेंट करवाती है 50 से 60%। देखिए सामने लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बाद 50 से 60% पैसा खर्च करवाती है और केस में। और फिर वो माल जाता है स्टॉकिस्ट के पास, जो हमारे सीएफ एजेंट होते हैं, फिर एजेंसी होती है, फिर इसके बाद होलसेलर होते हैं, फिर इसके बाद रिटेलर होता है, एक दुकान होती है। यानी हम लोग जहां से सामान ला रहे थे वो सामान कैसे पहुंचता है कंपनी से, इसकी चेन दिखाई गई है कि वो दुकान वाला घर पे नहीं बनाता, वो लाता है होलसेलर से। इसी को अगर उल्टा कर दें तो दुकानदार होलसेलर से, होलसेलर वाला एजेंसी से, एजेंसी स्टॉकिस्ट से, और स्टॉकिस्ट वाला जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फिर कंपनी से लेता है। और तब जाके हम सभी ग्राहक को मिलता है। 100 रुपए की चीज 200 रुपए में क्यों मिलती है, ये आपका परसेंटेज जो लिखा हुआ सामने आ रहा है इसको देखिए। 50 से 60% एडवर्टाइजमेंट में और 10 लगभग 10 से 10% ये चारों लोग बीच में ले लेते हैं, और ये कहीं ज्यादा का रेशियो है। अब 100 रुपए की चीज आपको 200 रुपए में मिलती है, अर्थात देखा जाए यहाँ पर 50% पैसा आपका बीच में जा रहा है। ये लोग स्टॉकिस्ट एजेंसी जितने भी लोग हैं ये 50% पैसा खा रहे हैं। इसको खत्म किया गया 1959 में, इसको विचार बनाया गया अमेरिका में, इसको खत्म किया गया और कहा गया कंपनी अगर सामान बनाए डायरेक्ट ग्राहक को दे तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग मेथड, अर्थात कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक के पास। और यहाँ पर क्या होगा, 5% पैसा कंपनी काट लेगी अपने ट्रांसपोर्ट का, खर्चों का, और 45% पैसा ग्राहक के खाते में। देखिए 45% यही पैसा आपको वापस मिलता है, जो बहुत बड़ी रकम हो सकती है। इसी को आरसीएम कहा गया। जब इसी 50% 45% पैसे से ये जितने बिचौलिए हैं ये अगर पगला बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और क्या हंसते रहते हैं अगर ये कर सकते हैं, तो यही 45% जब पैसा ग्राहक को मिलेगा तो उसके भी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अब ये पैसा तो मिल रहा है, चलिए थोड़ा अभी इस चीज को जान लेते हैं कि पैसा मिल तो रहा है, पर ये है कौन सी चीज। तो आपको बता दें आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है केवल, और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो 1977 से स्टार्ट है। 1977 से स्टार्ट है, और पहले जो है तो कपड़े का व्यापार करती थी। 1986 में फिर से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में से जो है अवार्ड भी मिला। सन 2000 में जो है इसने डायरेक्ट सेलिंग में इंटर किया, जिसको आज आरसीएम बिजनेस के नाम से जाना जाता है। उस समय स्टार्ट हुआ था सर 2000 में, और उस समय पे केवल एक डिपो था। आज हमारे पास 200 प्लस डिपो हैं, और एक पीयूसी से स्टार्ट हुआ था, एक पिकअप सेंटर था, खाली एक दुकान थी।
और आज के टाइम पे 2021 में हम लोग हैं और 12,000 प्लस दुकानें हैं और स्टार्ट विथ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था। आज हमारे पास 850 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और हर महीने लॉन्च हो रहे हैं, हर महीने। आप इस कंपनी की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, पावर को देख सकते हैं। 17 लाख स्क्वायर फीट का इसका मात्र भीलवाड़ा में इसका प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन हाउस में अगर कहें तो 17 लाख स्क्वायर फीट में, और बाकी बहुत से राज्यों में, आपका आसाम हो गया, आपका हरियाणा में भी शायद अभी है और मुझे भी कंफर्म नहीं याद है, पर आसाम में है और कई सारी जगहों पर उसने अपने प्लान डाल के रखे हैं और कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है और हमें ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। इसको 47 साल का अनुभव है कंपनी को रन करने का, जिसमें 20 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का और तकरीबन 21 साल का अनुभव अब हो गया है एक डायरेक्ट सेलिंग का। तो हमें ऐसी मजबूत कंपनी के साथ जरूर ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि हमें स्वास्थ्य मिल रहा है, बचत मिल रही है और जो है टैक्स भी दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक शासन की हेल्प हो रही है। और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? बहुत आसान तरीका है। 1000 बिजनेस वैल्यूम का सामान खरीद कर हमारे घर में, आप सोचिए एक जहाँ 4 फैमिली रहती है, कम से कम 2000 से 3000 रुपए का सामान तो लग ही जाता है। तो पहले महीने हम खाली एक साथ सामान ले लेते हैं 2200 का। नमक, तेल, धनिया, मिर्ची, जितना है डेली नीड के प्रोडक्ट जो अपनी दैनिक जरूरत को पूरा करते हैं, और वो हमें अभी खरीदने पड़ता है। अभी हम पुरानी दुकान से खरीदते हैं, एक लाला की दुकान से खरीदते हैं, हमारे सेठ जी हैं, गुप्ता जी हैं, उनकी दुकान से खरीदते हैं। हमें सिर्फ आरसीएम से वो खरीदना है और हमें क्या मिलता है? शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान, देखिएगा, शुद्ध सामान। आजकल शुद्धता का प्रतीक शुद्ध और असली सामान मिलता है हमारे आरसीएम में। मैं ये आपको किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको उस मार्केट की, बाजार की एक कमियां बता रहा हूँ। बाजार में ज्यादातर मिलावट के सामान मिलते हैं या कम क्वालिटी वाले सामान मिलते हैं। अब यहाँ आपको पक्का बिल मिलता है, मतलब जीएसटी सहित बिल मिलता है, तो आपको एक कहीं न कहीं शुद्धता का प्रतीक ये भी माना जाता है। और 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है सर। आपको उस जो दुकान है, लाला की दुकान है, वहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, आपका पूरा एमआरपी पे लेता है पैसा, और यहाँ पर आपको 10 से 20% तुरंत छूट मिल जाती है। अर्थात अगर आप 5000 का सामान लेते हैं तो आपका 4000 में मिलता है, या आपकी 1000 की बचत। बहुत बड़ी बात है। और बिजनेस वैल्यूम, आप देखिए, अगर आप 10 से 32% का आपको बिजनेस वैल्यूम तक कमीशन आपको खाते में मिल जाता है। 1000 की आपको छूट मिल गई तुरंत दुकान पे, और 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस आपके खरीद पर, आपकी सेल पर आपके खाते में पहुंच जाता है। ये दूसरी बचत है जो उस दुकान में कभी नहीं होती। तीसरी क्या चीज है देखा जाए तो 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी आपको केवल आरसीएम में मिल सकती है। अब देखिए खास बातें हैं, दैनिक उपयोगी चीजें, यानी हम आरसीएम क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि हमारे पास डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। हम सभी तेल, नमक, साबुन यूज करते ही हैं, जीवन भर यूज करना पड़ेगा, अतः हमें आरसीएम ज्वाइन करना चाहिए। हमारे पास स्वास्थ्य वर्धक यानी हेल्थ की भी सीरीज है, हेल्थ की सीरीज, अच्छा अर्थात न्यूट्रिशन की सीरीज है। आज के टाइम में हमारे खाने में न्यूट्रिशन की काफी कमी हो गई है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ न कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना अनिवार्य हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो मार्केट से सब्जी खा रहे हैं उसमें भी कई प्रकार के केमिकल का स्प्रे होता है, और कई बार तो ताजी दिखाने के लिए उसमें एक केमिकल आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको कल। तो उस केमिकल को जब लगा देते हैं तो कंपनी जो सब्जी 3 दिन तक ताजी रहती है, पर वो अगर केमिकल आपके अंदर जा रहा है तो धीरे धीरे वो कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं, और कैंसर होना तय है। पर क्या करें, मार्केट है, मिलावट है, हमें खाना पड़ेगा। तो हम अगर जो है तो न्यूट्रिशन भरे कुछ अपने हेल्थ सप्लीमेंट खाएंगे तो हमारी वो टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए जाएंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और उच्च गुणवत्ता और वाजिब कीमत सबसे बड़ी बात है हमारे आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम के सामान जो होते हैं हाई क्वालिटी जो कम कीमत पर हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप सामान लेंगे। और अभी आपको डेमो भी दिखाएंगे, आज मैं डेमो भी थोड़ा लेके आया हूँ। 45% तक बिजनेस प्लान के जरिए आपके खाते में कमीशन जाता है सर, और कमीशन जो जाता है वो लगभग 20,000, 25,000, 45,000, 50,000
यानी अनलिमिटेड मात्रा में जाता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस विजन को ज्वाइन करेंगे और सामान खरीदेंगे, आपको पता चलेगा बहुत जबरदस्त चीज है। 45% यही वो पैसा है जो बिचौलियों के पास जाता है और वही पैसा हम ग्राहक को मिलता है। यहाँ पर हम सभी के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पर देखिए 10 से 32% पैसा जो मिलता है ये उसकी पिनें दी गई हैं। आपको पैसे कैसे मिलता है ये आप समझेंगे, अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। और रॉयल्टी बोनस जो मिलता है, रॉयल्टी के बारे में मैं क्या कहूँ, रॉयल्टी के बारे में सब जानते ही हैं कि लेखक, गायक और वैज्ञानिक को मिलती है, क्योंकि इन्होंने एक बार काम कर दिया और इनके परिवार को 7 पीढ़ी इनकम मिलती है, क्योंकि इन्होंने एक बार बल्ब तक हमारे एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी और आज एक बल्ब हमारे घर में जल रहा होता है तो हमारे घर से अगर 1 रुपया भी जाता है तो पूरे विश्व की आबादी कितनी है उतना पैसा उनके घर में जाता है। आप हिसाब लगा सकते हैं। और लेखक को मिलती है, लेखक ने एक बार किताब लिख दी और उसकी किताब जब जब बिकती है तो उसके घर में पैसा जाता है, 7 पीढ़ी इनकम जाती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक गायक होता है मोहम्मद रफी के साहब के गाने हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, कैसेट सुनते हैं, तो आप सोचिए सर कि उनके जो राइट्स खरीदा होगा कितना पैसा उसको गया होगा। और बहुत सारे जो आज यूट्यूब चैनल हैं जो उनके राइट्स खरीदते हैं और गाना प्ले करते हैं, हम लोग सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं रॉयल्टी बोनस हमारी चौथी रॉयल्टी हमारी आरसीएम में मिलती है। अगर हम लेखक, गायक, वैज्ञानिक बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, मैनी कांग्रेचुलेशन कि सर आप गायक, वैज्ञानिक और लेखक बन सकते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पर अगर आप नहीं बन सकते तो चौथी रॉयल्टी हमारे आरसीएम से आती है और ये रॉयल्टी हमारे आरसीएम से जब आती है तो हमारी जो एक पेमेंट जो हमारी पे आउट होता है 18,000 से लेकर 45,000 और फिर अनलिमिटेड होता है सर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और रॉयल्टी बोनस का ये यहाँ पर सिस्टम दिया गया है, देख सकते हैं। और जिस जो अर्निंग का शेड्यूल है 20,000 से लेकर 10,000 तक, वो 20,000 से लेकर 1 लाख। और जो टेक्निकल बोनस है सर वो भी रॉयल्टी बोनस की जैसा ही है, 7 पीढ़ी इनकम आती है। उस दिन दीदी ने जो दिखाया था कि 3% से लेके 11%, तो टोटल मार के 13%, 1% से लेके 13% का जो पे आउट होता है वो 7 पीढ़ी इनकम आती है, 7 पीढ़ी इनकम। यानी कि हम एक बार इनकम बार बार यहाँ पर देख सकते हैं। दीदी ने दिखाया था कि कमीशन स्लैब है जो आपको टेक्निकल बोनस कैसे मिलता है, जो अर्निंग का होता है, अर्निंग 40,000 प्लस अनलिमिटेड। और कैसे आपको देखिए नेटवर्क बनाने के फायदे यहाँ पर मैं बता दूं। आज हम सभी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आज हम जूम वेबिनार कर रहे हैं, ये भी एक नेटवर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं। किसके? हम लोग जुड़े हुए हैं गूगल के नेटवर्क से। हम लोग यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहें, अभी हम लोग नेटवर्क में हैं, पर हम चाहें तो अपने इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने 2-4 दोस्तों को आगे होता जाएगा, अच्छी चीज बताते जाएंगे, उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करते जाएंगे, तो वो भी हमारे इस बिजनेस में आएंगे और वो हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा और वो भी अपना नेटवर्क बनाएंगे और इस तरह हम लोग नेटवर्क बनाने वाले हो जाएंगे। और अभी हम नेटवर्क में हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता है। और जो नेटवर्क बनाता है उसी के घर में पैसा जाता है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इनकम भी मिलती है सर। पर ये कैसे होता है? सक्सेस होने के लिए सर लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्निंग के बिना कुछ नहीं होता। लर्निंग नहीं होगी सर तो अर्निंग नहीं होगी। कहावत है, बचपन में हम लोग चलना भी सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। सीखना क्या चीज होती है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हम KG 1 से लेके 12वीं तक, कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, तब जाके हमारा कुछ विजन क्लियर होता है। उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है। पर इस बिजनेस को करने के लिए हमें पूंजी नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, जो है इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑडियो है, बुक्स है, ट्रेनिंग्स हमारे जूम मीटिंग में होती रहती हैं। फॉलो द सिस्टम। देखिए 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इसको जब तक फॉलो नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी और इसके बगैर तो कोई चांस ही नहीं है। इसको सीखना पड़ेगा और एक बिजनेस में आपको सीखना अनिवार्य भी है क्योंकि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। डायमंड क्लब डिस्प्ले बाल की ताकत दी गई है, इससे हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, अहंकारिता, सकारात्मक नजरिया, डायरेक्ट सेलर के साथ मूलभूत गुण होने चाहिए। अगर ये गुण आपके पास हैं
और आप इसको डेवलप भी कर सकते हैं, नहीं है तो डेवलप भी कर सकते हैं। विश्वास होना चाहिए हमारे अपलाइन पर, हमारे कंपनी पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर, और एकता होनी चाहिए। हम सभी टीम वर्क का काम कर रहे हैं, अगर एकता नहीं होगी तो बिजनेस ज्यादा चल नहीं पाएगा। हमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी एक समाज की, एक आरसीएम के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोस को अपने परिवार को, मित्रों को सब रोग मुक्त करें और बिजनेस को उनको सुपुर्द करें। सब अभी आजकल के टाइम पे कोरोना महामारी की वजह से सब जूझ रहे हैं, एक जो है लो इनकम से, कहीं जहाँ आप जो काम कर रहे थे 10,000 में, अब वो 7,000 में काम कर रहे हैं, जॉब मिल भी नहीं रही है। तो कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी है। नैतिकता बहुत जरूरी है। अगर इस बिजनेस में हमको कामयाब होना है तो नैतिक गुण होना चाहिए। नैतिकता मीन्स ये है, हम किसी को धोखा ना दें, हम किसी को धोखा ना दें, हम किसी से झूठ ना बोलें, हम किसी के चारित्रिक रूप से किसी पर गड़बड़ी ना करें। हम किसी के घर जाते हैं, नेटवर्क में हमारे साथ लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, तो हमारे साथ कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी कि कई बार चरित्र हमारा डोलने लगेगा। कई हमारे इसमें महिला साथी भी आएंगी कई बार, तो कई बार जेंट्स लोग भी आएंगे। तो कहीं न कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि नैतिकता बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस से मतलब होना चाहिए बस, बाकी आपको ज्यादा कहीं रिलेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूरे नेटवर्क में हाँ उनका आप भला कीजिए, बस हो गया। ज्यादा कुछ नहीं तो नेटवर्क नहीं चल पाएगा, डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा और आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे। व्यसन मुक्ति बहुत जरूरी है कि गुटखा पान खा के हम प्लान दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा सर, इसलिए व्यसन मुक्ति बहुत जरूरी है। और अहंकार नहीं होना चाहिए सर, अहंकार तो आ ही जाता है, मानव स्वभाव है। अगर छोटी मोटी सफलताएं मिलती है, अहंकार नहीं होना चाहिए। सहयोगात्मक जो रवैया है अपनाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है सर। कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं कि हम निगेटिव होने लगते हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आज के टाइम पर सकारात्मक नजरिया इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं, खास लोग चोर लोग भी आ रहे हैं। तो हमारा अपने जब तक कंपनी के प्रोफाइल को, प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा और हमें पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अतः हमें पहले अपने प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी सबको जानना पड़ेगा, तब जाके एक सकारात्मक नजरिया अपने आप आएगा और हम काम कर पाएंगे। हमारे अपलाइन हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है, आपको दुकान क्यों छोड़नी चाहिए, क्योंकि आरसीएम में मिलता है स्वदेशी सामान, जबकि आपकी जो पड़ोस की दुकान है वो ज्यादातर प्रोडक्ट जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां को ला रही हैं। जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये विदेशी कंपनियां हैं, भर भर के पैसा अपने देश में ले जाती हैं और हमारे देश का पैसा वहां जाके आता है। तो समझ जाइए आप कितना नुकसान होता है। पक्का बिल मिलता है, अपने आरसीएम में वहां नहीं मिलता। और मैं यहाँ पर आरसीएम का ही आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी कंपनी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आपको दुकान छोड़ दें, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत जबरदस्त इनकम आप दे सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये कंपैरिजन करना मजबूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, वाजिब कीमत भी बहुत है, वाजिब कीमत बहुत जरूरी एक फैक्टर है। हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के और रीजनेबल प्राइस में है, जबकि उस दुकान में महंगे प्रोडक्ट है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा अभी आने वाले कुछ मिनट में। असली सामान मिलता है, वहां पर लुभावने प्रोडक्ट होते हैं, नकली सामान होता है। ज्यादातर जरूरत के सामान यहाँ मिलते हैं, वहां पर लुभावने सामान होते हैं। क्या को रैपर अच्छा रहेगा, क्वालिटी अंदर से कुछ भी रहे, अब क्या रैपर खाएंगे हम, क्या हम कवर खाएंगे? नहीं, हम असली सामान खाएं, नकली ना खाएं, क्योंकि नकली खाएंगे तो वही हार्ट डिसीज और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आज क्यों बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है एक नकली प्रोडक्ट भी हम लोग खा रहे हैं। मनी बैक गारंटी मिलती है हमारे आइटम में, वहां नहीं मिलती। मान्यता प्राप्त पूरे सर्टिफाइड है, हमारे प्रोडक्ट पूरे सर्टिफाइड हैं। और जबकि दुकानों में साधारण प्रोडक्ट होते हैं सर, साधारण प्रोडक्ट लाने की उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, वो भी मजबूर है, उनको फायदा कमाना है, उनको अपने बीवी बच्चों को कार से घुमाना है, तो वो तो लाएंगे ना साधारण प्रोडक्ट और अच्छे पैसे में बेचेंगे, तब तो हो पाएगा। क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे तो अच्छा खर्चा भी करना पड़ेगा, और खर्चा जब करेंगे तो हम आप पैसे देंगे नहीं उनको, इसलिए वो साधारण प्रोडक्ट ले आते हैं। ले भैया चल खा तू, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे। और अपने आरसीएम का एक सबसे बड़ा विजन है कि स्वस्थ भारत का निर्माण और आर्थिक आजादी का अभियान, तो उसके तहत
हमारे प्रोडक्ट पूरे परिणामजनक हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वहां के संतोषजनक है, आपको मजा आ जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, बस हो गया। यहाँ पर आपको परिणाम मिलेंगे सर। आप जितने भी प्रोडक्ट खाएंगे हेल्थ के लिए बेनिफिट है, और जो है इम्यूनिटी बूस्टर, सभी प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है सर। ये मत मानिएगा कि खाली न्यूट्री चार्ज खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, नहीं, आप प्रोडक्ट खाएंगे तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है सर, इसमें कोई शक नहीं है। और नजदीक में उपलब्धता सबसे बड़ी बात है, जो डिस्प्ले वाल की ताकत दी गई है, हम सभी को डिस्प्ले वाल लेने की आवश्यकता है। डिस्प्ले वाल ले करके हम सभी अपने टीम का बिल काट सकते हैं और उनको पास में सामान दे सकते हैं, और अपने टीम में भी यही चीज बोल सकते हैं। हमारा जो आरसीएम है सर इनकम देने वाला है, और जो बगल में सेठ जी की दुकान जहाँ से हम सामान ले रहे हैं वो खर्चा करवाने वाले हैं। सोचिए सर, हमारे दादा परदादा ने यहाँ तक खर्चा किया, सर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पर यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं, जो 10 पॉइंट बताए हैं मैंने। स्वदेशी सामान, पक्का बिल, बेहतर उत्पाद, वाजिब कीमत, असली 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 जरूरत के सामान, मनी बैक गारंटी, सर्टिफाइड प्रोडक्ट, परिणामजनक, नजदीक में उपलब्धता, और इनकम देने वाले हैं सर। सब बहुत जानदार, शानदार। चलिए सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा, अभी मैं क्या करूंगा कि अब प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, मैं बताना फर्ज समझता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। हमारे बीच में हमारे गुरु के गुरु महागुरु डॉक्टर अरुण शुक्ला जी आए थे, और हो सकता है किसी कारणवश वो लिफ्ट हो चुके हैं। अगर प्लीज सर दोबारा आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा सर। नीरज सर, हेलो। ओके, मैं क्या करता हूँ, पार्टिसिपेंट को मैं सामने लिस्ट डाल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, ताकि दिखते रहे हमारे पास नीरज सर जी। नीरज सर, क्या है, बोले सर। हमारे बीच में हमारे गुरु के गुरु महागुरु मतलब डॉक्टर अरुण शुक्ला जी आए थे, और काफी टाइम आ तक गए हैं हमारे बीच। तो मैं अपने गुरुदेव को इनवाइट करता हूं, उनका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि सर बहुत हमें आशीर्वाद के रूप में दो मिनट के लिए आशीर्वाद दें सर। डॉक्टर अरुण शुक्ला जी, 2 मिनट के लिए नहीं सर, तो हमारे पूज्य हैं, हम लोग के कहीं न कहीं गाइड करने वाले हैं। हम लोग में बहुत सारी कमियां होती हैं, वो दूर करते हैं। हम सबसे ग्रेट महागुरु, ग्रेट लीडर अरुण शुक्ला सर, डॉक्टर अरुण शुक्ला सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वेलकम। तालियों के साथ सभी स्वागत करें। वेलकम है सर, स्वागत अभिनंदन है सर। स्क्रीन को हटा लें सर, प्लीज सर। नीरज सर, स्क्रीन को हटा लें सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी और विनय जी। जी सर, थैंक यू सर। और इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथी जिनसे हम मिल पाए थे इसके पहले और जिनसे नहीं मिल पाए थे, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग ऐसी पाठशाला जिसमें ऐसे साथी हैं जो बहुत गजब की तैयारी करते हैं। अभी मैं नीरज जी का प्लान देख रहा था, बहुत गजब के तरीके से उन्होंने बताया, बहुत अच्छी तैयारी किया है। ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो तैयारी करके लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में विजय मिश्रा जी भी पधारे हुए हैं, कन्हैया लाल जी हैं, और नील पटेल जी हैं, एएन सिंह बघेल साहब भी पधारे हुए हैं। कल हम लोग रात में काफी देर तक चर्चा कर रहे थे। शिव कुमार कुशवाहा जी भी उपस्थित हैं, रमेश कुशवाहा जी हैं, जिनके बारे में सबको पता है कि वो जब चाह लेते हैं तो 150 ज्वाइनिंग उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ऐसे जांबाज साथी हैं, और आप सबको पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि आप जैसे एक आदमी को ढूंढने में कितनी मेहनत पड़ती है, कितना टाइम लगता है, और आप सब लोग मिल चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सब इस टीम के मार्गदर्शक हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं। आज हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 12 बजे से, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी सिंह, प्रोफेसर, जबलपुर यूनिवर्सिटी,
और वो प्रोफेसर ही नहीं है, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब वो स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। स्वदेशी जागरण मंच का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनका अभियान है कि लोग विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। बाजार की स्वदेशी वस्तुओं का उन्होंने लिस्ट बनाया है और ये लोगों को बताते हैं कि इन वस्तुओं का, अगर बाजार की वस्तुओं का उपयोग करना है तो इन चीजों को त्याग दें, जो स्वदेशी हैं उनका उपयोग करें। इसके साथ साथ अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अभियान छेड़ा है कि जो ये पैंडेमिक के दौरान जो दवाइयां आ रही हैं, वैक्सीन आ रही हैं, इनका रेट बहुत ज्यादा है। बहुत से देश जो सरकारें खरीद रही हैं उन वैक्सीन को, और लोगों को अगर व्यक्तिगत खरीदना पड़ रहा है तो काफी महंगी है। और उस महंगी होने का कारण है पेटेंट। इन कंपनियों ने उनको पेटेंट करा लिया है इन दवाई, इन वैक्सीन को, और पेटेंट की वजह से वो काफी महंगी है। तो वो विश्व स्तर पर वो अभियान चला रहे हैं कि ये पेटेंट हटाया जाए इन पैंडेमिक की वजह से, जो इस महामारी में जो दवाइयां काम में आ रही हैं, जो वैक्सीन काम में आ रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वो कितने बड़े दूरदर्शी हैं और कितनी बड़ी हिम्मत के साथ देश के लिए तो काम कर ही रहे थे, पूरे विश्व की जनता के लिए काम करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में होंगे मुख्य अतिथि के रूप में, और उसी काम में लगे हुए जिला स्तर के पदाधिकारी रघुवंश मोहन जी, रघुवंश विनायक जी भी होंगे। और अभी अपने रीवा के आरवी द्विवेदी जी जो हम सबके महागुरु हैं, डॉक्टर के गौतम जी से अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी से नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे, चूंकि ये वर्किंग पीरियड है, ये कितने लोग आ पाते हैं, कोशिश करेंगे कि वो समय दें। तो इनकी उपस्थिति में हमारे टीम में जिन लोगों ने 5,000, 10,000, 20,000 और कुछ लोगों ने पिछले महीने में लीडरशिप का मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है, जिसमें आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सब रहें। और हम एएन सिंह बघेल साहब से कल भी निवेदन कर चुके हैं, क्योंकि हमारी लिंक में कुछ दिक्कत भी आया करती है। सर ने हो सकता है रात में चेक किया हो, और अगर नहीं चेक किए हैं तो फिर उन्हीं की लिंक में होगा और वो भी अपनी टीम के साथ रहेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। विजय मिश्रा जी से भी निवेदन है और सभी साथियों से कि वो उस प्रोग्राम में आए, उसको सफल बनाएं, और आपकी टीम के, आपके रीवा के जो साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्रोत्साहित करें। तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम में नीरज जी को मौका मिले प्लान दिखाने का, जो बहुत गजब का प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार किया है इस विषय में। और हम सीनियरों से चर्चा करके निर्णय लेकर इस बात को रखेंगे कि नीरज जी का प्लान बहुत गजब का है। तो इसकी सूचना हम देंगे पूरा प्रोग्रामिंग करके कि कौन प्लान दिखाएंगे, कौन कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे और प्रोडक्ट कंपैरिजन कौन करेंगे। तो हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं जो बहुत गजब का ये सब काम करते हैं और इसी वजह से बहुत अस्थायी रूप से, बहुत तेजी से बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। पूनम जी हैं जिनका प्लान और संचालन बहुत ही गजब का रहता है, ये तो पूरे भारत में फेमस हो चुका है। इंडिया लेवल की वो लीडरशिप कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम इतना ही कहना चाह रहे थे आज, और फिर से मिलते हैं। और आज पहली बार 12 बजे के, 11:15 बजे हम लोग मिलते हैं। एएन सिंह जी से हम अलग से भी चर्चा करेंगे और सीनियर साथियों से, और उस प्रोग्राम को डिजाइन करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ फिर से हम हैंड ओवर करते हैं माइक विनय जी को। और सर सामने है एएन सिंह साहब, हम चाहेंगे कि कुछ समय के लिए सिंह साहब भी अपनी बात रखेंगे। जी सर। एएन सिंह सर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। आपकी सानिध्यता तो हमेशा हम सबको मिलती है और आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। आपके ही मार्गदर्शन में हम इस बिजनेस को इस मुकाम तक लेके आए हैं, तो आपका ऋण तो हमेशा ही रहेगा। और मुझे ऐसा लगा सर कि जैसे ही मीटिंग खत्म मुझे ऐसा लगा मीटिंग में जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे आज मुझे नीरज जी का प्लान थोड़ा सा देखने को मिला, तो नीरज जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं आप नीरज जी। आपका प्लान बहुत अच्छा है और किसी दिन मैं पूरा प्लान आपका जरूर देखूंगा। मैं थोड़ा ही प्लान देखा और थोड़ी ही आवाज सुन पाया क्योंकि मैं मीटिंग में था अभी। तो मुझे कई मीटिंगों में आने का शौक है और सभी जगह जाके और थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने का जो हमारे अंदर जो मन में ललक है, बस कि कहते हैं ना कि प्रतिभाएं सभी के अंदर है और किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है और कब कौन सी बातें किसी को अच्छी लग जाएंगी वो किसी को पता नहीं होता। इसलिए सभी जगह बहुत जगह जाके और बहुत स्थानों में घूम के आते हैं तो फिर नए नए हमें जानकारियां और हमें अनुभव मिलता है। तो बस यही हम सीखने आए हैं सर। नाम AN सिंह बघेल, विराट नगरी शहडोल से हूँ मैं सर। बाय प्रोफेशन जो मेरा काम था कंस्ट्रक्शन का था। इस समय फुल टाइम मैं सिर्फ 2018 से RCM ही कर रहा हूँ। पूरा काम मेरा मैंने खुद अपने इच्छा से उसे सॉर्ट आउट किया है। हमारे भाई साहब देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते। जो कि मैं ही वहाँ पे प्रोपराइटर था और हमारी खुद की कंपनी है बघेल कंस्ट्रक्शन के नाम से। और मैं कहूँ कि मैं इसको ही पूर्ण रूप से करता हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो B हमारा कंप्लीट है। लेकिन मैंने कभी पेशा नहीं बनाया इसे। हाँ, ड्राइंग करता था मैं, ड्राइंग डिजाइन अपने ऑफिस में एक ऑफिस बनाया था, वहाँ करता था। लेकिन कभी इसको हम पेशे के रूप में नहीं, शौक के रूप में करते थे। लेकिन हम पेशे के रूप में अगर कुछ भी करते थे तो कंस्ट्रक्शन का काम हम दिल से करते थे। जिस तरह हम दिल से RCM को कर रहे हैं उसी तरह कंस्ट्रक्शन का काम भी हम दिल से करते थे। और बहुत अच्छा लेवल मिला, बहुत अच्छे लोगों, बड़े बड़े लोगों का साथ मिला। और अब मुझे लगता है कि उससे बहुत अच्छा मुझे RCM बिजनेस में बहुत प्यारे प्यारे लोग, बहुत शानदार पर्सनालिटी, बहुत शानदार लोग, अगर मैं RCM में नहीं होता तो नीरज जी के वाणी और ये प्लान देखने को नहीं मिलता। शुक्ला सर से मुलाकात, बहुत दिल का रिश्ता नहीं बनता और बहुत गहराइयों में हम नहीं होते। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल पटेल जी को नहीं जानता कि अनिल पटेल जी बहुत अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। पूनम जी का मैं कई बार नाम सुना हूं और पूनम जी से मेरा निवेदन है कि मुझे एक दिन महिलाओं की मीटिंग में, हमारी 3 बजे की स्मिता जी करती हैं मीटिंग, तो मैं चाहूंगा कि आपका प्लान मुझे देखने का मौका मिले और आपकी बातें सुनने का मौका मिले। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने जो समय दिया हमें। जी सर। पूनम जी आप जी सर को इनवाइट कर लीजिए और जी, अनिल प्रणाम सर सर, को भी प्रणाम। प्रकट करिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। बहुत ही शानदार प्लान नीरज जी के द्वारा दिखाया गया सर। और जैसा कि अभी तक हम लोग जो भी हैं, ये आदरणीय शुक्ला जी का बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर हाथ है, क्योंकि जब से हम लोगों ने इस सिस्टम की शुरुआत किया तो कहीं ना कहीं पूरी की तरह से गुरुओं का ही सानिध्य मिला। तो हम लोग आज इस छोटा जो भी मुकाम हासिल हुआ आपके द्वारा ही हुआ। और जैसा कि सर अभी बोलते हैं कि 12 बजे के कार्यक्रम में निश्चित तौर से पूरी टीम को मैसेज दिया जाएगा और मैं रहूंगा भी। और बात आती है एक छोटा से संगत की बात आती है, तो बात पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है। पानी की बूंद
एक गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, और कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की तो वही बूंद है, फर्क सिर्फ एक बात का है, वो संगत का है। आज हम आप सब लोगों का संगत आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में मिला, तो आज हम लोग इस स्थिति पर हैं। निश्चित तौर से यदि हम सब लोग दिल से गहराइयों से लगे रहेंगे और गुरुओं की बातों को 100% पालन करते रहेंगे, तो हर शख्स इस वेबिनार में जो भी बैठा है तो उससे कामयाब होगा। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने परिवार के लोग इकट्ठा होकर के ये सारी बातें करते हैं। संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। एक कहानी के माध्यम से थोड़ी मैं शेयर करना चाहूंगा। एक सज्जन एक ठेला में गए थे अंगूर खरीदने, तो अंगूर का रेट उन्होंने पूछा तो ठेला वाले ने बताया कि सर 80 रुपए किलो है, और उससे हट करके कुछ अंगूर खाली ऐसे पड़े थे। जब उसकी बात किया कि इसका क्या रेट है, तो उन्होंने बताया सर इसका 30 रुपए है। तो बोला कि सर अंगूर तो वो भी है, अंगूर ये भी है, उसका आप 80 रुपए बता रहे हैं और इसका 30 रुपए बता रहे थे। तो दुकानदार ने बोला कि सर वो गुच्छे पर है तो उसका रेट 80 रुपए है, और ये गुच्छे से बाहर है तो इसका रेट 30 रुपए है। तो मैं आप सभी को एक मैसेज ये बताना चाहता हूँ, यदि हम सब लोग इसी प्रकार का संगठित होकर के इस काम को अंजाम देंगे तो निश्चित हम आप सबका रेट 80 नहीं 80 लाख रुपए होगा, ये निश्चित है। और यदि हम इससे संगठन से दूरियां बनाकर चलेंगे तो हमारा रेट वही अंगूर में जैसे संगठन से बाहर, मतलब लक्ष्य से बाहर, गुच्छे से जो बाहर होते हैं उनके रेट पर रह जाएंगे। तो मैं सभी से अपेक्षा करूंगा और सभी को यही मैसेज दूंगा, हम सब लोग एक होकर के इस मिशन को, इस सिस्टम को अंजाम दें और अच्छी अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी को सादर प्रणाम, और उपस्थित सभी इस वेबिनार में साथियों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। एएन सिंह को बार बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छा लगता है जब एएन सिंह जी स्टेज में आते हैं। मेरा शरीर एकदम 36 नहीं 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ पार्टनर हैं। बहुत शानदार तरीके से आजकल के कार्यक्रम में उनका प्रोग्राम रहता है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ कारणवश मैं मीटिंगों में नहीं आ पाता हूं, उसके लिए मैं जरूर, मेरे खेद होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ बनी हुई इस समय पर कि हर मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी सिस्टम को तो इतना अच्छा लगता है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा संयोग था कि मैं इस मीटिंग में अभी आया और आप लोग भी आ गए। तो बड़ी खुशी हो रही है कि जब हम आपसे पहली बार मिले थे, आपके जुड़ने के बाद अथवा जुड़ते समय, और हमने वादा किया था कि आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, फिर टेक्निकल अचीवर बनेंगे, और वो प्रमाणित हो गया। आप लोग उस मुकाम तक पहुंचे और आप यहाँ पर आकर ये बात को सिद्ध किया कि हम लोगों ने साथ में शुरुआत किया था और आज बड़े मुकाम पर हैं आप। पूरे देश में आपको जाना जाता है, और जो प्लान के माध्यम से वादा किया गया था उसको पूरा किया गया, आपने पूरा किया और वो सिद्ध हो गया। तो ये एक नए साथियों के लिए संदेश भी जाता है कि जिस तरह से आप लोगों ने तन्मयता के साथ काम किया, लगातार लगन से सीखने का प्रयास किया और आप मुकाम में पहुंचे, तो ये सभी साथियों को सीखने जानने की, अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है कि अगर विजय मिश्रा जी, एएन सिंह बघेल साहब, अगर अनिल पटेल जी अगर रॉयल्टी में जा सकते हैं, तो इस मीटिंग में बैठे हुए हर व्यक्ति एक दिन रॉयल्टी में पहुंचेंगे। और वो दिन कौन सा होगा जो आप तय कर लेंगे, ये भी आपको जानने की जरूरत है कि वो दिन वही है जो आप तय कर लेंगे अपने मन में, उस पर विश्वास कर लेंगे और उसके लिए अपना कदम बढ़ाएंगे। तो ये सभी साथी हैं, अभी आप और बहुत तमाम साथियों से मिले होंगे, तो आप रॉयल्टी अचीवर हैं, बहुत जल्दी टेक्निकल होने वाले हैं, और बहुत सारे वो साथी टेक्निकल हो चुके हैं, उनको भी आप जानते हैं। तो आप भी धैर्य रखिए, मन में विश्वास रखिए और लगन से, ताकत से पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप भी बहुत जल्दी उस मुकाम में पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद
इस मीटिंग में आने के लिए आप दोनों लोगों को विशेष रूप से, और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को जो इतना बड़ा ये संचालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से विनय जी, कन्हैया लाल जी और नीरज जी जैसे लीडर तैयार हो रहे हैं। ये उन्हीं का कमाल है और मैं तो आप सबका ऋणी हूँ कि आप ही सबकी वजह से मेरा जो भी वजूद है, मेरा जो बिजनेस है, मेरे को जो लोग पहचानते हैं, वो सब आप ही लोगों की वजह से ही, मतलब दिल की बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप हमको न मिलते, आप हमारे साथ में काम नहीं करते, तो हमारी क्या हैसियत होगी। और बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली मीटिंग में अपन लोग मिलते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में यन सिंह साहब आए और आशीर्वाद दिए, और विजय मिश्रा जी भी आए, आशीर्वाद दिए, और हमारे गुरु के गुरु डॉक्टर अनुप शुक्ला जी भी आए, हमें आशीर्वाद दिए। हमारा सौभाग्य है कि सर अगर मीटिंग में हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आते रहें, आशीर्वाद देते रहें, तो हमें एक हौसला मिलता है और हमें उस बुलंदी में जाने का रास्ता मिल जाता है जो हम जागते रहते हैं और लोगों को भी जगाते रहते हैं। थैंक यू सर। हम अपने गुरु आदरणीय अनिल सर को इनवाइट करते हैं। गुरुदेव प्रकट होइए। अनिल सर, डॉक्टर साहब का, महागुरु का स्वागत करिए सर। अनिल जी प्लीज गुरुदेव प्रकट होइए। अनिल सर वेलकम, स्वागत है, अभिनंदन है सर। प्लीज सर क्षमा चाहते हैं। आदरणीय सर कहीं सफर में हैं, सुबह 7 बजे से ही सफर में हैं, इस कारण से थोड़ा विलम्ब होगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी मनकवार, प्लीज दीदी आप ही सर का स्वागत अभिनंदन कर दें, क्योंकि सर आए और हम लोग धन्य हो गए। प्लीज प्लीज दीदी सर का स्वागत अभिनंदन करें सर। दीदी प्लीज। आदरणीय अनिल सर प्लीज अपनी बात रख रहे थे। जी सर, वेलकम सर। 2 शब्द अपनी बात रखें, उसके बाद हम लोग अपनी बात रखेंगे। अनिल सर प्लीज सर, आपका वीडियो चालू है और आप अभी आए थे, आप बता रहे हैं कि आप गाड़ी चला रहे थे। प्लीज सर अगर सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द अपना रखें। सर लोग हमारे बीच में आए हैं, इनका स्वागत आप करें तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि हम बच्चे हैं और हमारे सीनियर गुरु आप हैं। आपके सानिध्य में ही हम सभी लोग सीख रहे हैं और ये मंच आपका ही बनाया हुआ है। इस कारण से आदरणीय सर लोग हमारे मेहमान हैं और हमारे गुरु और वरिष्ठ हैं, इनका स्वागत भी सही नहीं है ऐसा लग रहा है। मैं अभी मनकवार क्रॉस कर गया हूँ मुनेन्द्र जी के साथ में, और एसपी सोनी सर हैं, शिव प्रसाद जी, तो उनके साथ आज प्लानिंग है, मतलब इस एरिया में मनकवार में काम करने की। तो मैं निकल आया हूँ सुबह से ही और शाम तक इसी एरिया में रहूंगा। अगर जिस सज्जन के लोग अगर इधर हैं और वो संबंध बनाना चाहते हैं, कांटेक्ट कराना चाहते हैं, तो वो फोन के द्वारा मीटिंग के बाद बनवा सकते हैं। और आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस होता है कि अगर हम व्यस्त रहते हैं फिर भी आप लोग मीटिंग में बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेट को बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और ये सारा गुण आप लोगों के पास आ चुका है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग में बाद में बात करिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, सफर में हैं, फिर भी आप 2 मिनट के लिए अपना समय दिए हैं, आदरणीय सर लोगों का अभिवादन किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय सर सुन रहे हैं, जुड़े ही मात्र नहीं है, सुन भी रहे हैं, भले वो सफर कर रहे हैं। इसका आप लोगों को बिल्कुल मनन करना चाहिए कि हम सभी लोग कुछ भी काम करते रहे, अगर मीटिंग में जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आप लोग सुनते भी रहें और उसके साथ आप काम करते रहें। और मैं पूनम सिंह कठेल, शिव नगरी कठेल स्टूडियो देवतला से। आदरणीय सर डॉक्टर शुक्ला सर, जिनको मैं थोड़ा सा नाम लेने में मुझे वाकई बहुत संकोच होता है, आदरणीय सर मना करते हैं फिर भी मुझसे नहीं कहते बनता है। आदरणीय डॉक्टर शुक्ला सर का बहुत बहुत स्वागत बंधन है। और हमारे बीच में आदरणीय सर विजय सर हैं और एन सिंह सर हैं, बघेल सर, बहुत बहुत स्वागत बंधन है। सर मैं आपको देख पा रही हूँ, इतना अच्छा आज लग रहा है
कि आज कहाँ से आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ है, कि हम लोग देखकर आप लोगों की बातें सुनकर धन्य हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सर। और सर आप आते रहें, बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहें। और नीरज सर हमारे जो इस समय पर मैं देख पा रही हूँ, आदरणीय सर बहुत अच्छा मंच का संचालन करते हैं। और मैं भी आप लोगों की कॉपी ही करना चाहती हूँ। धीरे धीरे हम लोग भी सीखना चाहते हैं, और जो सीखना चाहेगा वो एक्चुअली सीख ही जाएगा, और कॉपी ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। मतलब यहाँ पर चीटिंग करना है, तो आप लोगों की मैं चीटिंग कर रही हूँ, इसके लिए मुझे इजाजत दें। कुछ न कुछ जरूर बातें रखा करें, मार्गदर्शन दिया करें। बहुत बहुत थैंक्स सर। जी, हमारे बीच में मातृशक्ति पूनम सिंह कठेल देवतला से बिलोंग करती हैं, और एन साहब दीदी की आवाज सुनने के लिए अभी हैं। तो मैं सर का स्वागत अभिनंदन पुनः से करना चाहता हूं कि सर हमारे आदरणीय भी हैं, डॉक्टर साहब अनूप सिंह, एन सिंह साहब, और अनुकरणीय भी हैं। तो हम इन सबका अनुकरण भी करेंगे, और नीरज सर को पुनः इन्वाइट करेंगे। सर का स्वागत अभिनंदन करें प्लीज। सर आपका स्वागत अभिनंदन है सर। नीरज सर प्लीज, यन साहब आपका वेट कर रहे हैं सर। जी सर, बहुत बहुत प्रकट होइए धन्यवाद सर। सर। मैं आज बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज अरुण शुक्ला सर जी आए सर, और सर उन्होंने कहा कि जो है तो हम लोग की तारीफ की, बहुत अच्छा लग रहा है। हम मेरी तारीफ तो ऐसे होती नहीं है, पर सर ने की तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी ग्रेट लीडर यहाँ पर पूनम दीदी जी हैं, हम लोग खुद ही इनसे सीखते हैं। और ये दीदी, हमारी दीदी इतनी, मतलब हम लोग जानते हैं देवतलाव में सबसे फेमस कोई चीज है तो शिव मंदिर और दूसरा कठेल स्टूडियो, तो हम लोग जानते रहे ये चीज, पर कहीं न कहीं कभी वहां गए नहीं, पर नाम सुना था क्योंकि कई सारे थे मित्र कठेल स्टूडियो। तो हमारी दीदी एक बहुत, मतलब इन दीदी को हमारे पैसे के लिए कभी आश्रम में नहीं ज्वाइन हुई है, क्योंकि दीदी के पास ऑटोमेटिक 2-2 बसें हैं, और बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ा नेम है, फेम है। पर दीदी का कहीं न कहीं एक मन में ये जरूर रहा है कि एक नाम सम्मान जो मिलता है इसमें हम समाज सेवा कर सकते हैं। तो दीदी का एक बहुत बड़ा समाज सेवा के साथ साथ यहाँ पर फायदा होता है, सबसे बड़ी बात है। तो हमारी दीदी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जिनसे उन्हें फायदा नहीं है उनकी भी हेल्प करती है दीदी। एक बहुत बड़ी बात है, जब आज कल 98% ऐसे छोटे छोटे लोग हैं कि अगर फायदा नहीं है तो हेल्प नहीं करेंगे, पर हमारी दीदी इतनी विशाल हृदय वाली है कि हम देखते हैं कि 1:30 बजे की मीटिंग में मतलब सबको बुलाकर सिखाती हैं, समझाती हैं। और इसलिए दीदी का बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ, और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा बन पाऊँ। और वो जैसा बोलती हैं, दीदी की लीडरशिप इतनी जबरदस्त है कि दीदी का आज मैं प्रोडक्ट कंपैरिजन को उन्हीं को बुलाने वाला था। तो दीदी का जैसा शेड्यूल हो तो हमारे सामने अब चूंकि प्लान हो चुका है, अब प्रोडक्ट हो जाए तो थोड़ा जो नए लोग होंगे तो थोड़ा उनका विजन क्लियर हो जाएगा। दीदी वेलकम। थैंक यू सर। लेकिन प्रोडक्ट कंपैरिजन के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आज क्या दिया जाएगा। तो आपने प्रोडक्ट कंपैरिजन के बारे में शायद मुझे रोज रोज मुझको ही चुन रहे हैं। चलिए मैं करता हूँ। एक मिनट नीरज सर एक मिनट। मैं पूनम दीदी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, सम्मान के विषय में। जैसे आपने कहा कि दीदी में हूबहू कुछ न कुछ तो खूबी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान को 9 डेसिमल दर्द हो जाए, उससे ऊपर होता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जननी है, इनको 12 डेसिमल दर्द होता है प्रेगनेंसी टाइम में, जब बच्चा जन्म देती हैं। तो इनका ईश्वर में कहीं ना कहीं वास होता है, और हमसे ज्यादा बेहतरीन है ये मातृशक्ति है हमारी। और इसी के साथ नीरज सर आप स्वागत, वेलकम है। सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं सर, बिल्कुल सच बात आप बोल रहे हैं। पुरुष से कहीं ज्यादा हिम्मत साहस रखती है हमारी मतलब मातृशक्ति। पर ये है कि हमारे समाज का जो टूट रहा है कि हमेशा पीछे दबा के रखा गया है, तो कहीं न कहीं अभी एक मौका मिला है और सबको उठाने का। तो चलिए प्रोडक्ट भी हो जाए। मैं चाहूंगा कि सब लोग प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट के नियम है। जी दीदी बोले। सर मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगी, ज्यादा नहीं है। बिल्कुल दीदी स्वागत है। आप दीदी क्या बताएं, आप बोलती हैं बात अलग है। और मैं देख लूं कि मेरे बीच में और कोई पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि 9 बज चुके हैं। आदरणीय बीएल सर का बहुत बहुत स्वागत वंदन है। सर हैं हमारे बीच में, बहुत सारे ऐसे
लेंगे पूरा, हम प्लान प्रेजेंटेशन कर लेंगे, प्रोडक्ट दिखा लेंगे, प्रोफाइल बता लेंगे, जो भी पे आउट भी है, जो भी हम लोग बताते हैं तो सिर्फ हम 2 लोग ही बता लेंगे, तो सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को टाइम मिले और हम 2 लोग ही आपस में ना कर लें। इस कारण से प्लीज सर, आदरणीय कन्हैयालाल नामदेव सर है हमारे बीच में, आदरणीय BL पटेल सर जो भैया जी हैं, प्लीज सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और वो अपना मार्गदर्शन देंगे और फिर उसके बाद ही हम प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, आदरणीय सर लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। सर अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर, आदरणीय गुरुजी हमारे BL पटेल सर, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे बीच में, बहुत सारे ग्रेट साथी हैं। जी सर, वेलकम, स्वागत अभिनंदन है सर, हमारे अनुकरणीय हैं आदरणीय, प्लीज सर आशीर्वाद दें BL पटेल जी। जी सर, आवाज जा रही है सर, आशीर्वाद दें सर। धन्यवाद सर। जा रही आवाज? शानदार आ रही सर, बहुत शानदार। तो सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग में लगता है कि हमारे महागुरु आदरणीय डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं और अब उनको मौका मिला कि तो हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि हम लेट आए हैं सिस्टम में। तो साथियों थोड़ा सा मैं जी साहब आए हैं, तो सभी वरिष्ठ साथियों को, सभी हमारे मतलब नए लोगों को भी, नए साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय RCM। आप सबको पता है कि हम सब लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं उस सिस्टम RCM है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। और ये सिस्टम जो है तो बस जो है कुटुंब के आधार पर कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है ये। और इस आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि हम सब लोग मिलकर काम करने में करते मिलती है। जैसा कि आप सब लोगों को महसूस भी किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टीम वर्क है, अकेले कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ रही सर, आ रही है। तो यह टीम वर्क है और इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ता है। और इस सिस्टम में का सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस सिस्टम में सबसे नीचे डेप्थ में काम करना पड़ता है, सबको मिलकर के नीचे ही काम करना पड़ता है, उन्हीं की मदद करनी पड़ती है, तब सबको इसमें फायदा मिलता है, सब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हम लोगों को मानने आवश्यक भी है कि हम लोग इसे उसमें ना रहे कि मतलब हम बहुत सफल हो चुके हैं, बहुत डेप्थ में काम नहीं करेंगे, एक व्यक्ति के नीचे काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर गए भी हैं तो हमको फिर वापस आना पड़ेगा। साथियों, अभी एक आंकड़ा हमने सुना था परम सम्मानी BC छावड़ा जी के मुख से कि इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट की एक सर्वे रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि भारत में 73% संख्या ऐसी है जो एक्स्ट्रा इनकम के अभाव से गुजर रही है, उसको अतिरिक्त आमदनी की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि उनके आय के साधन सिर्फ एक है और वर्तमान स्थिति कहती है कि तमाम इतनी हमारी आवश्यकता है जिनकी पूर्ति, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, असीमित समस्याओं का समाधान एक साधन से हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए जरूरत है कि मतलब इतनी बड़ी संख्या को जो है तो हम कैसे साधन उपलब्ध कराएं, वो भी मतलब उनके पास अतिरिक्त साधन हो जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया था कि 18% आबादी के पास बेसिक इनकम नहीं है। मतलब ये है कि वो प्रतिदिन रोज की या सप्ताह की या 15 दिन की या महीने की कोई साधन उनके पास नहीं है आमदनी का। वो रोज काम करने जाते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बिना काम के ही रह जाते हैं, उनके बच्चे भूखों सो जाते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 9% की आबादी उन्होंने बताया था कैसी है, जो जिनके पास आय के अभिलाषापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनको मतलब गरीबी का एहसास नहीं है, उनको किसी भी तरह के मने
भाव से मतलब नहीं है। तो साथियों, अगर इस तरह की व्यवस्था इस देश में चल रही है तो ऐसे लोग जिनके बच्चे भूखों सो रहे हैं, जिनको अनेक साधनों की आवश्यकता है आगे, तो ऐसे लोगों के बीच में आरसीएम सिस्टम जो है तो उसको जाने की जरूरत वहां तक, और सब लोग इंतजार में हैं कि आरसीएम सिस्टम के लोग आए, हमको भी कुछ बताएं, अब हम लोग भी मतलब आगे बढ़े। तो ऐसी जगहों पर मतलब एक समाधान है इस तरह का, क्योंकि इस देश में 23 करोड़ ऐसे परिवार हैं, 23 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको सीएम के लोगों को आए और हमें भी अपने सिस्टम में शामिल करें। तो साथियों, इस तरह से मतलब अगर हम सिस्टम में लोगों की जानकारी देते हैं तो आप सबको पता है कि इस सिस्टम में एक ही दिन से, जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उसी दिन से उनके मतलब आईडी पर मतलब सामान मिलना शुरू हो जाता है और इनकम भी आना उसी दिन से शुरू हो जाता है। अगर वो स्पॉन्सर करने का भी काम करे तो अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। तो ये बहुत सारे मतलब जरूरत है ऐसे लोगों के बीच में हमको जाने की, और हम लोग अगर वहां तक पहुंचते हैं, अभी जूम मीटिंग के बाद कुछ समय भी बचता है, जूम मीटिंग में भी फोन के माध्यम से नए लोगों को हम बैठा सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 20 वर्ष से ये कंपनी जब काम कर रही है 10 लाख लोग ऐसे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं हमारे सिस्टम का कि 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में मतलब हजारों से लेकर के लाखों रुपए तक, करोड़ रुपए तक की प्रतिमाह आमदनी आ रही है। ऐसे लोग मतलब अगर इतनी बड़ी संख्या में है तो उसको बता करके हम लोगों को बता भी सकते हैं। और ये भी सबको पता है कि मतलब जिस सिस्टम में अभी तक हम लोग थे, स्पष्ट दुकान में लिखा रहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लेकिन आपके सिस्टम में 30 दिन तक की मनी बैक की गारंटी है इसमें, कि कोई भी सामान आप लेते हैं आपको पसंद नहीं है तो 1 महीने के अंदर उसको वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। उस सामान जी बहुत बहुत धन्यवाद तो जी। इतनी बड़ी चीज, आवाज आ रही है जी सर, कंटिन्यू जी आदानी, कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव आपकी, चलिए जिसको हम कंपैरिजन करके तमाम बताते भी हैं लोगों को, बड़ी चीज है, इतनी बड़ी खूबी है सिस्टम में, तो हमको सबको मैंने समझने की जरूरत भी है, लोगों को बताने की जरूरत है। अब ये बात जरूर है कि हमारा गलत है, क्योंकि अब विकसित माइंड हमारा है, उसमें कुछ ऐसी चीजें तो अब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आभार प्रकट करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय और अनुकरणीय डॉक्टर शुक्ला जी हैं, तो मैं नामदेव से, आदरणीय नामदेव से प्रार्थना करता हूं कि सर आए, सर का स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय नामदेव जी, कन्हैया लाल नामदेव जी, प्लीज सर, वेलकम, स्वागत अभिनंदन है सर आपका। जी सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। कन्हैया लाल नामदेव जी, आदरणीय नाम कन्हैया लाल नामदेव जी, प्लीज सर माइक अनम्यूट करें। कन्हैया लाल सर सुन नहीं रहे सर, माइक थोड़ा अनम्यूट हुआ था। हाँ सर, अनम्यूट हो गया। जी सर, स्वागत अभिनंदन है सर, वेलकम। ठीक है, नीरज सर, नीरज सर जी अब आगे की कड़ी में आप मीटिंग का संचालन करें सर। सर का आभार प्रकट करें, टाइम जैसा है टाइम के अनुसार आप। जी हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, तो बात नहीं हो पा रही है ना, दूसरों लोगों को अवसर दिया जाए। धन्यवाद। हमारे बीच हमारी पूनम दीदी जी हैं, मैं चाहूंगा कि दीदी मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है, अगर कुछ प्रोडक्ट हो जाता जरूर, आज मेरी इच्छा थी कि प्लान के बाद प्रोडक्ट बहुत कंपलसरी होता है, पर नहीं हो पाया, पर दीदी जी जैसा चाहें वैसा आप समापन के लिए अग्रिम कार्रवाई करें। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू सर। मैं 2 प्रोडक्ट बताने का
हाँ इसी फोटो से दीदी, बहुत अच्छा, बहुत जानदार दीदी, ये बहुत जरूरी काम है, बेसिक काम है। जी सर, ज्यादा समय नहीं है, मैं समझ रही हूँ सभी लोगों को तैयारी भी करनी है। आदरणीय सर कह रहे हैं कि 12 बजे से मीटिंग है, तो उस मीटिंग की भी हमको तैयारी करनी है और अपने अपने साथियों को ज्यादा रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप 12 बजे तक में फुर्सत हो जाते हैं खा पी के नहा धो के, इस कारण से 12 बजे की जो मीटिंग है उसमें सभी लोगों को सहयोग देना है और सभी को रिक्वेस्ट करना है कि आप बड़ी मीटिंग में आए। तो अभी हम लोग ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे, थोड़ा सा जरूर जैसा सर कह रहे हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे बीच में, तो हर प्रोडक्ट तो नहीं कह पाएंगे, 50% भी नहीं दिखा पाएंगे। हम 2-4 प्रोडक्ट जरूर देखने और दिखाने का प्रयास करेंगे, उस बारे में सीखने का प्रयास करते हैं कि हम इस समय खास सिचुएशन जैसे कोरोना काल में हम सभी लोग कह रहे थे और सभी लोग समझते हैं कि कोरोना काल में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हमको करना चाहिए और उसके लिए हमको क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो जैसे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए किट्स हैं और हम महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वोमेन है और सर लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन है। तो ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं बच्चों के लिए। हॉर्लिक्स मत लीजिए, आप बॉर्नवीटा मत लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज किस लीजिए, बहुत अच्छा ये सिस्टम है। और इसके कंपेरिजन में आप अगर जो देखेंगे तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं ये हम सभी लोग जानेंगे। क्षमा चाहते हैं सर। अब हम देखेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी ड्रॉप जो है, तो प्लीज आप सभी लोग स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, देख पा रहे हैं कि ये तुलसी ड्रॉप जो है 30 ml का तुलसी ड्रॉप है। इसमें 5 तरह की तुलसी मिली हुई है और ये तुलसी ड्रॉप जो है तो वो कांच की शीशी में है। 5 तरह के तुलसी का ऑयल मिला हुआ है। तो 5 तरह की तुलसी होती है, राम तुलसी है, वन तुलसी है, विष्णु तुलसी है, नींबू तुलसी है, विष्णु तुलसी है। ये 5 तरह की तुलसियां हैं और हम सभी लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि तुलसी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है। क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि सिर्फ 2 प्रकार की तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है और एक राम तुलसी होती है जो हरी कलर की होती है, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन इस तुलसी के माध्यम से हमको पता चला कि 5 तरह की तुलसी होती है और वो कौन कौन सी तुलसी होती है। तो इतने सारे आयुर्वेदिक है हमारे बीच में कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या क्या है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कुएं के मेढक की तरह हैं, एक गांव में है, एक घर में है और वही अपने गली मोहल्ले में है और हमको ये लगता है कि ये पूरा संसार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम इस जूम वेबिनार में जुड़ते हैं, इस RCM सिस्टम में जुड़ते हैं, तो इतनी सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, इतनी सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं कि हमको पता चलता है कि अरे हम तो कहाँ थे और ये संसार कितना बड़ा है। तो इसमें हम देखेंगे कि 5 तरह की तुलसी मिली हुई होती है और 99.8% तुलसी का अर्क है। मतलब तुलसी जो पत्ता है, फल है, उसका पेड़, तना है, हर चीज उसमें उसका अर्क मिला हुआ है। संपूर्ण तुलसी के पौधे का अर्क इस्तेमाल किया हुआ है और ये ग्लास की बोतल में है। तुलसी जो है तो ग्लास की बोतल में है आप। और अगर जो देखेंगे कि तुलसी आप मार्केट में आती है और आप लोग कहते हैं कि सस्ती भी मिल जाती है, सस्ती तो एक्चुअली मिलती है, लेकिन आप उसको देखें कि तुलसी का अर्क जो होता है, किसी चीज का जो अर्क होता है तो उसमें आपको एसिड जैसी मात्रा होती है, तो उसको प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक में अगर जो वो रहता है तो प्लास्टिक को अपने आप में अवशोषित करने की कोशिश करता है और इससे जो भी उसमें प्रोडक्ट्स मिला हुआ होता है वो धीरे धीरे आपको पॉइजन जैसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इससे बच के रहना है कि जो ओरिजिनल चीजें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल में आप दवाइयां देखते हैं कि जो हार्डली दवाइयां होती हैं, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां होती हैं, वो कांच के बोतल में ही होती हैं। तो कांच के बोतल का ही अर्क, कोई भी अर्क हो, कांच का बोतल का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। और इसमें आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी नहीं है, मतलब दिखावे का कोई कलर फ्लेवर नहीं है। और ये 50 ml ग्राम पानी में आप 2-3 ड्रॉप या फिर आप चाय में भी 2-3 ड्रॉप ले सकते हैं। पहले तो आपको जरूर मेरी तरह मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि मुझे खुद पहले इसकी सुगंध नहीं पसंद थी, तो मैंने ये सोचा कि अगर दवाइयाँ इंसान लेता है तो जरूरी नहीं है कि मीठी हो, खुशबूदार हो, तो उसको हम अगर जो 4-5 बूंद लेना है, 5 बूंद से ज्यादा नहीं लेना है, ऐसा आदरणीय अनिल सर ने मुझे बताया था। लेकिन 5 बूंद क्या, मैं तो 3 बूंद भी नहीं ले पा रही थी, तो मैंने एक बूंद करके इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि हमने समझा कि मैं लूंगी और मेरे घर
फैमिली के मेंबर्स लेंगे तो इसमें उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, तो हम लोग छोटी छोटी हर बीमारियों से बचेंगे। तो इस कारण से हमने इसको एक एक बूंद करके लेना शुरू किया। जैसे मेरे रूटीन में आया तो हम उसको 2 बूंद 3 बूंद करके भी लेना प्रारंभ कर दिया। तो इसको गर्म पानी में भी आप ले सकते हैं, आप इसको चाय में भी ले सकते हैं, कॉफी में भी ले सकते हैं। ये तुलसी ड्रॉप आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस खास महामारी के समय पर, और सिचुएशन अब फिर से चेंज हो रहा है, आप पर्यावरण देख पा रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, बारिश का सीजन हो गया है, तो इस कारण से यहाँ पर हमारे बीच में स्वेच्छा काढ़ा भी है, इसको भी लेना चाहिए। और काढ़ा पाउडर जो है तो हम सभी लोग कूट के बनाते हैं। काली मिर्च और